आज हम लोग फ्रस्टम का स्लैंट हाइट निकालना सीखेंगे। फ्रस्टम का स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको किन किन बातों की जानकारी रखनी होगी। पहला ये कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि आपको है। और दूसरी बात, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, जो निश्चित रूप से आप जानते होंगे। तो इन दो चीजों की जानकारी अगर आपको है तो स्लैंट हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए फ्रस्टम का हम लोग स्लैंट हाइट निकालना प्रारंभ करते हैं। तो एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम आप देख चुके हैं किस तरह से फ्रस्टम होता है। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि फ्रस्टम कैसा होता है। ये फ्रस्टम का स्लैंट हाइट है, जिसको स्मॉल एल से हम इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके दो बेस हैं, एक सर्कुलर बेस है बड़ा और एक छोटा सर्कुलर बेस है। दोनों का रेडियस को हम, बड़ा वाले सर्कल का रेडियस को कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हैं और छोटे वाले सर्कल का रेडियस को स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहां इस फिगर में देखिए, अगर हम इस फिगर को एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के तहत देखते हैं तो हमें क्या क्या डायमेंशंस नजर आते हैं, उस पर ध्यान देंगे। ये फ्रस्टम का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें ये रेडियस है, बेस का रेडियस, जिसको हमने कैपिटल आर से इंडिकेट किया है, बीसी। आप देख रहे हैं बीसी यहाँ कैपिटल आर है। और एडी भी रेडियस है स्मॉल सर्कल का, इसको स्मॉल आर से इंडिकेट किया गया है। साथ ही ये एबी हाइट है, जिसको एच ले लिए हैं, और डीसी स्लैंट हाइट है, जिसको स्मॉल एल से हम इंडिकेट किए हैं, और यही हमको निकालना है। अब हम यहां क्या किए हैं, इस एल को कैलकुलेट करने के लिए डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, डी परपेंडिकुलर बीसी एट ई। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो निश्चित रूप से जब परपेंडिकुलर है तो डीईसी जो एंगल यहां पर है वो 90 डिग्री ही बनेगा, और AB हाइट है तो यह भी 90 डिग्री ही बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि AB परपेंडिकुलर है ही, चूंकि ये हाइट है, और BC परपेंडिकुलर है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो अगर एक ही बेस पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। तो निश्चित रूप से AB और BC पैरेलल्स होंगे, जो कि हमने यहां इंडिकेट किया है। AB इज हाइट, D परपेंडिकुलर, BC एट E। देख रहे हैं आप, इट मींस AB पैरेलल DE, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। साथ ही सर्कुलर बेसिस जो होते हैं वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं फ्रस्टम के। तो सर्कुलर बेसिस पैरेलल होते हैं, इसका मतलब AD और BC भी पैरेलल है। यहां हमने लिखा है AD पैरेलल BC, बेसिस आर पैरेलल इन फ्रस्टम। इसका मतलब अगर DE और BC पैरेलल है तो DE और BE भी पैरेलल होंगे, क्योंकि E BC पर ही है। इसका मतलब ये जो फिगर हमारा दिख रहा है, इसमें AB और DE पैरेलल हो गया, AD और BE पैरेलल हो गया। इसका मतलब अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसका मतलब ABED एक पैरेललोग्राम है। और किसी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम निश्चित रूप से रेक्टेंगल है। If one angle of parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. It means parallelogram ABED is rectangle. यहां हमने इंडिकेट किया है ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे इसलिए, और ABE 90 डिग्री है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल हो गया, चाहे पैरेललोग्राम हो, दोनों के ऑपोजिट साइड्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो AB और DE इक्वल होंगे, तो ये अगर H है तो ये भी H होगा, जहां पर इंडिकेट किया गया AB इक्वल टू D इक्वल टू H। दूसरी बात, AD और BE भी इक्वल होंगे, और AD स्मॉल r है तो BE भी स्मॉल r होगा। और BC हमको पहले से पता है कि ये कैपिटल R जो बड़ा सर्कल का रेडियस है, तो हम EC कैलकुलेट करेंगे, ये EC का वैल्यू कितना होगा।
तो ईसी कितना होगा, बीई प्लस ईसी। हम यहां देखिए बीई प्लस ईसी इक्वल टू कितना है, बीसी। अब बीई कितना है, स्मॉल आर, इसके बराबर है, और ईसी हमको पता नहीं है लेकिन बीसी पता है, कैपिटल आर है जो इसका रेडियस है। तो ईसी कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हमको ईसी मालूम हो गया। अब हम इस ट्राइंगल में बात करेंगे, इन ट्राइंगल डीईसी, डीईसी में डी कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर था तो यहां 90 डिग्री है ही, डीईसी। इसका मतलब क्या हो गया, एल हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ईसी बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां हाइपोटेनियस कितना है, एल है। अब यहां देखिए डीईसी जो ट्राइंगल में ये डीईसी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर मैंने लिखा। और डीसी का वैल्यू कितना है, एल स्क्वायर, जो कि इस फ्रस्टम का स्लैंट हाइट है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर डी कितना है, एच है, एच स्क्वायर। और इसी हम लोग कैलकुलेट किए हैं आर माइनस आर, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग फ्रस्टम का स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे आप सॉल्व करेंगे और जो समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।